diseases. The diseases which generally get transmitted from one person to another are called communicable diseases. जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कोविड-19 और यू कैन से कोरोना वायरस. आपको सभी को पता होगा कोरोना और कोविड के बारे में. ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती है. दिस डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स. ये डिजीज़ेस सारे जर्म्स पे स्प्रेड होती है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स. यहाँ पे नॉन लिविंग एजेंट्स का मतलब है आपका वाटर, एयर और सॉइल, जिससे कि हमें डिजीज़ हो सकती हैं. और लिविंग एजेंट्स का मतलब है आपका मॉस्किटोज़ और एनी इंसेक्ट्स, जिससे कि आपको काटने पर आपको डिजीज़ हो सकता है. The germs enter the body of a person through nose और mouth. ये germs बॉडी में नोज या माउथ से एंटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका कोविड, इसलिए हमें कहा जाता है मास्क पहनीजिए. मास्क से क्या होता है, germs हमारे मुंह के अंदर या फिर नोज के अंदर एंटर नहीं कर सकते. फूड एंड वाटर टेकिंग, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें जंक्स फूड और गंदा पानी या फिर बॉयल ना पीने के कारण हो सकती है. अगर आप कोई कंटामिनेटेड वाटर या फिर जंक्स फूड खाते हैं आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है. वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीज़ के सारे वेज हैं जो कि स्प्रेड हो सकता है. नंबर 1 इज़ योर बाय इंसेक्ट्स. डिजीजेस like malaria and dengue are spread by the bite of mosquito. हमें मॉस्किटो काटने से हमें डेंगू या फिर मलेरिया हो सकता है. प्लैग इज़ ए डिजीज़ स्प्रेड बाय फ्लीज. प्लैग एक डिजीज़ होता है जो कि फ्लीज के काटने से होता है. फ्लीज एक मॉस्किटो की तरह ही होता है जिसे कि काटने से हमें बहुत सीरियस डिजीज़ हो सकता है और ये डिजीज़ स्प्रेड होता है इंसेक्ट्स के द्वारा. You can say living agents. Number 2, by air, water and soil. एयर, वाटर और सॉइल के द्वारा भी हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है. एयर एंड वाटर एंड सॉइल आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच कैन ट्रांसमिट डिजीज़. ये सारे नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है. द जर्म्स ऑफ द डिजीज़ एंटर एयर, वाटर और सॉइल थ्रू कफिंग और स्नीजिंग एक्सेट्रा. ये सारे डिजीज़ हमें खांसने से या फिर छींकने से हो सकता है. इसलिए हमें कहा जाता है हम जब भी कफिंग या फिर सीजनिंग करते हैं हमें कवर करना चाहिए अपने आप को, जर्म्स हमारे मुंह या फिर नोज़ के अंदर एंटर ना कर सके. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा डिजीज़ एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है. वो पर्सन भी हमारे चलते इन्फेक्टेड हो जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि जिसे कोरोना हुआ है उससे हमें दूर रहना चाहिए या फिर वो क्वारंटाइन में रहता है, इसलिए कि ताकि उसका वायरस हमारे अंदर ना आ सके. जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर. ये जो कॉमन कोल्ड, आपको जो सर्दी, खांसी, मीजल्स एक डिजीज़ होती है जो बॉडी में रैसेस होती है, चिकन पॉक्स तो आपको सभी को पता होगा, और ये सारी डिजीज़ हमारे एयर के द्वारा स्प्रेड होती हैं. वाइल जर्म्स ऑफ डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू वाटर. और कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस ये सारे वाटर के द्वारा स्प्रेड होती हैं. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए या फिर हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए. कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होंगे. नंबर 1, ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लॉथ्स फेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड.
जिससे भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसके सारे कपड़े हमें अच्छे से धोने चाहिए। नंबर 2, वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल सीजनिंग और कफिंग। जिससे भी खांसी या फिर सर्दी या फिर जुकाम होती है उसे हमेशा अपने हाथ में या फिर अपने पास हमेशा एक हैंडकरचीफ रखना चाहिए वाइल स्नीजिंग और कफिंग। द सराउंडिंग मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीन। आपके अपने आसपास आपको सब हाइजीन रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। नंबर 4, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट अराउंड होम्स। स्टैग्नेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। हमें कभी भी पानी को जमा करके नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मॉस्किटोज वहाँ पे रहेंगे और मॉस्किटो के होने की वजह से हमें मलेरिया या फिर डेंगू होता है। नंबर 5, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन चेंजिंग वाटर इन रूम कूलर्स, फ्लावर पॉट्स एंड अदर कंटेनर्स आफ्टर एवरी 4 to 3 days. If not changed, such water can become the breeding place of dengue and mosquito. हमें कभी भी पानी को जमा करके नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में कूलर्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स होती हैं, जिससे कि हमें रेगुलरली 3 to 4 डेज़ के अंदर हमें पानी चेंज करना चाहिए और फिर से नया पानी रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मॉस्किटोज हमें वहाँ पे ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमें डेंगू हो सकता है। नंबर 6, वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एनी डिजीजेस लाइक मीजल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। हमें वैक्सीन हमेशा लेना चाहिए अगर हमें मीजल्स, पोलियो और चिकन पॉक्स से बचना है। और अभी रिसेंटली हम सब वैक्सीन ले रहे हैं कोविड का, इसलिए कि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हमें वो डिजीज़ नहीं होगा। कीवर्ड्स: कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है। योर बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कोविड-19। डेफिशिएंसी डिजीज़, जो डिजीज़ हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ caused due to lack of or deficiency of or nutrients in diet। अगर हम प्रॉपर अपना खाना नहीं खाते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। डिजीज़ ए डिफेक्ट और एबनॉर्मैलिटी फाउंड इन बॉडी। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ एक डिफेक्ट होती है या फिर एक एबनॉर्मैलिटी होती है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र नहीं होता है उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। योर बेस्ट एग्जांपल, आपके घर में बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा उन्हें जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है। वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होता है। सिम्टम्स, साइन दैट इंडिकेट्स ए डिजीज़। सिम्टम्स एक साइन होता है जिससे कि हमें पता चलता है हमें डिजीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर बुखार है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है आपको बुखार हुआ है। तो सिम्टम्स एक साइन होता है।